एलजी साहब एक बार अपना कीमती समय निकाल कर इस दरिया चनाब का दौरा जो है वो कीजिए। अखनूर से नीचे आके देखिए, आपको जितने भी गांव मिलेंगे दरिया चनाब के किनारे, उन लोगों के मन में त्राहिमाम हो रहा है कि ना जाने कब जोर की बारिश हो और हम उस बारिश में चनाब दरिया में बह जाएं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मार्च कर देंगे मैं यही कहना चाहता हूँ, गुहार लगाना चाहता हूँ पुनः अंधी और बहरी सरकार से कि समय समय पे आप लोग भी यहाँ पे आते रहते हैं और हम भी आपको अपनी व्यथा जो है वो सुनाते रहते हैं, लेकिन आज तक सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गहरी नींद कुंभकर्ण नींद से जाग के एलजी साहब एक बार अपना कीमती समय निकाल कर इस दरिया चनाब का दौरा जो है वो कीजिए। अखनूर से नीचे आके देखिए, आपको जितने भी गांव मिलेंगे दरिया चनाब के किनारे, उन लोगों के मन में त्राहिमाम हो रहा है कि ना जाने कब जोर की बारिश हो और हम उस बारिश में चनाब दरिया में बह जाएं। लिहाजा मैं यही गुहार लगाना चाहता हूँ। मुर्मू जी भी एक बार गवर्नर थे, वो भी इधर आए थे। जब हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी कई बार दौरे लगाए और बड़े सारे काम जो हैं आज जो दरिया के किनारे हुए हैं वो पहली सरकारों के ही हुए हैं। लिहाजा मैं इस सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से गुहार लगाना चाहता हूँ, जो विपक्ष है उससे भी गुहार लगाना चाहता हूं कि अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। और ये जो सरकार दरिया हर बार हज़ारों कनाल भूमि जो है हमारी बहा के ले जाता है, इसको संज्ञान लीजिए और किसानों की जो दुगनी आय करने की जो हामी आप लोग बढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए और ये कटाव जो है दरिया चनाब का, इसको रोकिए। और सरकार से आग्रह करता हूं, एलजी साहब से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर एक बार अखनूर से लेकर हमीरपुर सिद्दर कोना लास्ट एंड तक जो है ये दरिया चनाब का एक दिन का दौरा जो है वो करके आप देखिए और लोगों को राहत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। भूमि कटाव तो पिछले 50 वर्षों से हो रहा है, लेकिन अभी मेरे को लगता है इस बार कटाव के लिए भूमि बचेगी ही नहीं, क्योंकि 20 से 30 फुट का एरिया जहाँ भी बचा है जो कि कटाव में इस बार आ जाएगा। एक ही बारिश में पीछे अगर आप पीछे अपना कैमरा लेके जाएंगे तो 10 कनाल ज़मीन एक ही बारिश में बह चुकी है रात में, और अभी बचा है इधर का एरिया, जो घर बचे हैं वो 20 से 30 फुट की दूरी पे बचे हैं। मेरे को लगता है एक ही बारिश का ये काम है, लोगों का काम तमाम होने वाला है। एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाई रोड नहीं आ सकते हैं, बाई एयर ही जहाँ पे विजिट किया जाए और बकोर गाँव का जो जहाँ का एरिया है, जहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए। लोगों से आप अगर पर्सनली नहीं मिलना चाहते हैं तो आप बाई एयर ही आके जहाँ की भूमि जो बची है थोड़ी सी उसका मुआयना किया जाए और लोगों की समस्या का जल्दी से जल्द हल किया जाए। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन को हम अनेकों बार गुहार लगा चुके हैं, फिजिकल विजिट्स भी उनके पास किए हैं, गुहार लगाई है, डेपुटेशन लेके गए हैं। उनका एक ही जवाब है, हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। आप एलजी साहब से गुहार लगाइए, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। पिछले 6 महीने से हम एलजी प्रशासन से यही गुहार लगा सकते हैं कि डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, वो फ्री बैठे हैं। फ्लड डिपार्टमेंट का काम है फ्लड को रोकना, लेकिन वो भी नाकामयाब हैं। मैं उनसे एलजी साहब से ये गुहार लगाऊंगा कि उनको किसी अन्य डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए, क्योंकि फ्लड का काम उनके हाथ में नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, तो उनको किसी और अन्य डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए और अपना एक फ़िज़िकल विजिट यहाँ पे किया जाए और लोगों की जो दहशत का माहौल है उसको कम किया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाए।
शुक्रिया। मैं अपने एलजी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बकोर गांव का आकर के संज्ञान लिया जाए और हमारे जो लोगों को जहां से शिफ्ट करने की शायद उनको नौबत आ जाए, तो मैं ये प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आकर के जहां पे देखो, एक जहां पे विजिट करो। हमारे गांव के साथ बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पे दरिया अभी बह रहा है, तो हमारे लोग रात को नहीं सो पा रहे हैं। इस वजह से बच्चे भी परेशान हैं, जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, वो भी इधर स्कूल था हमारा एक बॉय स्कूल था जो मिडिल स्कूल था, वो भी शिफ्ट कर दिया गया है, अभी गर्ल स्कूल में शिफ्ट किया गया है। अभी उसके साथ ही 20 मीटर की दूरी पे दरिया हमारा बह रहा है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आकर के जल्दी से जल्दी हमारे गाँव का संज्ञान लिया जाए और स्थिति को काबू में किया जाए। जय हिंद, जय भारत।